योगिनी एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है, जिस कारण से सभी एकादशियों के नाम भी अलग अलग हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य को अनजाने में किए पापों से मुक्ति मिलती है तथा कर्म बंधनों से पीछा छूटता है। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उसके जन्मों के बंधन कट जाते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनको अक्षत, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पंचामृत आदि अर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग पूजा के समय योगिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण भी करते हैं और भगवान विष्णु की आरती करते हैं। व्रती को दशमी तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा रख उनकी पूजा करें। ध्यान रहे कि इस दिन में योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इस दिन दान कर्म करना भी बहुत कल्याणकारी रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। इसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी, जिसमें राजा कुबेर के श्राप से कोड़ी होकर हेममाली यक्ष मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने उन्हें योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। यक्ष ने ऋषि की बात मानकर व्रत किया और दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक चला गया। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होती है। इस व्रत कथा के वक्ता भगवान श्री कृष्ण एवं ऋषि मार्कंडेय है। श्रोता धर्मराज युधिष्ठिर एवं यक्ष हेममाली है। जब युधिष्ठिर आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम एवं महत्व पूछते हैं, तब वासुदेव जी इस कथा को कहते हैं। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में ये सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर में फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। इस कारण कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूलों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगा के आओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, यो पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। इसलिए क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रेतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। ये कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है।
मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। इसलिए राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किस शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ? संतों का चित्त स्वभावत परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेमाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी व्रत किया, जिससे उसके शरीर से कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, ये योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही पुण्य फल उस मनुष्य को भी मिलता है, जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारायण नारायण। तो आपने इसकी अत्यंत सुंदर कथा सुनी। अब आइए इसके व्रत के लाभ के बारे में जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। ये देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। योगिनी एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के समान है। अर्थात योगिनी एकादशी का व्रत करना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। नारायण नारायण। कृपया जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।